जी की इस साधना के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि ऋषिकेश, अच्छा जिसका नाम ही है ऋषि का केश, और केश का संबंध हमेशा विचारों से होता है। केश का अर्थ बाल, और बाल का संबंध विचारों से होता है। इसलिए भगवान शंकर की जटाएं हैं और जटाओं को उन्होंने इकट्ठा कर रखा। तो किसी ने पूछा कि आप ये इतनी लंबी लंबी जटा झूठ क्यों रखते? भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये जटा झूठ नहीं है, केश का संबंध, बालों का संबंध है विचारों से। हमने विचारों को इकट्ठा कर लिया, एक कर लिया, और वो राम में लय कर लिया है। तो ऋषिकेश अपने आप में बड़ी अद्भुत धरती है। ऊपर से गंगा का किनारा, ऐसा नजारा हो ही नहीं सकता कि बगल में गंगा बह रही हो और हम बगल में साधना कर रहे हो। कितना अद्भुत नजारा है, जहां गंगा घाट पर हम लोग बैठे हैं, और कितना अद्भुत संयोग है, गंगा के घाट पर मन का घाट बैठा है। गंगा के घाट पर हम लोगों के मन का घाट बैठा है, और ये वो भूमि है जहां घट घट में भी ईश्वर बैठा है। देवभूमि है, यहां तो घट घट में ईश्वर बैठा है। तो गंगा हमको बहुत चीजें सिखाती हैं। एक दो बातें आज के प्रारंभ में हम आपको सावधान करेंगे। गंगा जीवनदायिनी भी है और मां गंगा मुक्तिदायिनी भी है। मां गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। मां गंगा भगवान शिव के जटाओं में समाहित है। सीधी सी बात बोले तो सिर पर बैठी। और हम अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि मां गंगा शिव जी के सिर पर, जो निर्विचार है, निर्विकार है, आदि है, जिसका ना अंत है, ना आदि है, ना अंत है, जो अनंत है, उन महादेव के सिर पर ये कैसे बैठ गई? एक साधारण सी नदी, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई एक धारा भगवान शिव के सिर पर कैसे बैठ पाई? हृदय में बैठ जाती, कमंडल में बैठ जाती, पर सिर पर बैठना, ये ऐसा कौन सा खास लक्षण था कि त्रिभुवनपति के सिर पर भी बैठ गई? तो गंगा के बारे में अगर कोई विचार करे तो हमने तो एक दो विचार निकाले। पहला विचार तो यह निकाला कि गंगा सदा चरेवेती है, बहती है, कभी नहीं रुकी। बड़े बड़े पर्वत आए, जब प्रारंभ में गंगा ऊपर से नीचे उतरी तो बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टानें रोकने के लिए आई, पर गंगा मां कहीं रुकी नहीं। हम चक्करों में पड़े, कहां प्रपंचों में पड़े, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े, ये बड़े बड़े पर्वत तुम्हारे सामने आएंगे जैसे गंगा मां के सामने आए, पर गंगा मां से सीखना, वो रुकी नहीं, झुकी नहीं, कहीं टिकी नहीं, उनको ही चीरती फाड़ती सागर में जाकर के समाहित हो गई, भगवान शिव की जटा में बैठ गई। हमको भी जीवन में यही सीखना है। बहुत से संकट हमें रोकने आएंगे, हमें रुकना नहीं है। हर हाल में हम जब तक अपने परमात्मा को पा ना लें तब तक अनवरत चलते रहना है। गंगा मां से दूसरी शिक्षा, गंगा मां अति निर्मल है, और निर्मल इतनी है कि पूछो ही मत। और निर्मलता का सिद्धांत भी हम लोगों के जीवन में उतारना चाहिए। भगवान शिव के सिर पर जटाओं में गंगा मां तभी समाहित हुई जब उनमें दूसरा गुण निर्मलता है। हम भी भगवान के चरणों में तभी विलय हो सकते हैं जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, और मन निर्मल होगा तो हम भी परमात्मा के चरणों में समाहित हो सकते हैं। ये गंगा से दूसरी शिक्षा। मां गंगा